अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड रह गए थे, तो उनको बता के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में मैंने बताया था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है और इसके 3 यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फ़ा यूनिट, 1 बीटा यूनिट और 1 बीटा प्राइम यूनिट। ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो 1 बीटा प्राइम यूनिट के साथ अटैच हो जाती हैं। बीटा प्राइम यूनिट का काम क्या होता था, ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बना रहा होता था, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनता है यहाँ पर। ठीक है। बीटा प्राइम यूनिट जो है इन बॉन्ड्स को बना रहा होता है, लेकिन जो ड्रग्स होती हैं वो आकर हमारे ये जो बीटा प्राइम यूनिट है इसके साथ अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीटा प्राइम यूनिट अपना वर्किंग नहीं कर सकता। ठीक है। और हमारे पास जो आरएनए फॉर्मेशन है वो रुक जाती है। ठीक है। ये ड्रग्स जो होती हैं ये हैं रिफिम्पिन और रिफिम्पिसिन। रिफिम्पिन और रिफिम्पिसिन। इन ड्रग्स के बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि रफिम्पिन और रफिम्पिसिन जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास बीटा प्राइम यूनिट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाती हैं और हमारे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हमारे टू न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनता है उनको बनने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारी आरएनए फॉर्मेशन नहीं होती और प्रोटीन्स नहीं बनती। ठीक है। ये जो है ड्रग्स होती हैं मोस्टली हम एंटी टीबी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट होता है उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, जो कि मेनिंजोकोक्सी और इसके अलावा हैंसेन्स डिजीज़ या हम कहते हैं लेप्रेसी, ये जो डिजीज़ होती हैं इनके लिए भी हम यूज़ करते हैं ड्रग्स को। ठीक है। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनने से रोकती हैं। ठीक है। देन हमारे पास जो न्यूली फॉर्म डीएनए होता है, सॉरी आरएनए होता है, ये जो मैंने बताया था कि मैसेंजर आरएनए यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, मतलब यहाँ से जो निकल कर मैसेंजर आरएनए आएगा, या हमने कहा कि ये जो हमारे पास पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाकर कोई भी एक मैसेंजर आरएनए निकल कर आता है, तो ये पूरा का पूरा एक मैसेंजर आरएनए जो होता है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं उनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में देखेंगे कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कि हमारे पास जो एक जीन होती है, जो कि मैंने बताया था, सपोज ये एक सिंगल स्टैंड ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, तो एक जीन होती है। एक जीन में हमेशा एक प्रमोटर बॉक्स होता है, एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ठीक है। जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज इंटर होके अपनी वर्किंग करके फिर एग्जिट भी कर लेता है। इसमें देखें ये 3 पार्ट्स होते हैं। एक जीन जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कोई भी एक पार्ट जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी हो उसको हम जीन कहते हैं। ठीक है। जो जीन होता है इसमें फर्स्ट यूनिट होता है प्रमोटर बॉक्स। ठीक है। देन होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो कि हमारे पास ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए को क्रिएट करता है। देन हमारे पास होता है टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं किसी भी एक जीन के ऊपर। ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे मैसेंजर आरएनए के बारे में या आरएनए के डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद फर्दर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।